हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। तीन बात करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हम लोग का चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर। ध्यान सुनिएगा, चेंज इन कलर। अगर आप चेंज इन कलर की बात करो, पहला टॉपिक हम लोग तीसरे नंबर डाल लेते हैं, दो हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट है। चेंज इन कलर की जब बात करोगे तो आपके पास क्या होगा कि कभी भी आप केमिकल रिएक्शन लैब में जाकर करो और लैब में करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कलर में कोई ना कोई चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। कलर में आपको कोई ना कोई चेंजेस मिलेंगे। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो कलर आपको बदला हुआ दिखाई देगा, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा? तो कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, तो सम केमिकल रिएक्शन लिखोगे, सम केमिकल रिएक्शन, some chemical reaction are characterized by change in color, change in color। ये तो आपने लिख लिया कि हाँ चेंज इन कलर दिखता है, लेकिन एग्जाम्पल कैसे दोगे? आपको अगर लैब में कर रहे हो तो ठीक है, करके देखिए, लेकिन एग्जाम्पल इसका कैसे दोगे? तो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, दो समझाऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे आपके सामने आएंगे जो आपको दिखाई देंगे कि हाँ आपको कलर चेंज दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जब आप सिट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करते हो तो चेंज कलर में क्या होगा? बदलाव देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा? ध्यान सुनो, एसिडिक, ठीक है। एसिड में जरूरी नहीं है कि सिट्रिक एसिड ही हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर सूत्र जानते हो तो KMnO4 होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का ये सूत्र है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ये कलर कैसा होता है? कलर इसका होता है आपका बैंगनी, वायलेट बोल सकते हो या डार्क वायलेट, ठीक है, या पिंक कलर, बहुत लोग पिंक भी बोलते हैं, ठीक है, डार्क पिंक होता है। तो ये कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। किसमें? तो कलरलेस में। कलरलेस मतलब पानी के रंग का जैसा हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा दिखता है तो हम लोग क्या कहेंगे? इस केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? कलर में बदलाव हो रहा है। और भी एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप सल्फर डाइऑक्साइड को जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करोगे, जो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ACD5 होगा, ACD5 होना चाहिए, ACD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए। तो ये किस कलर का बदल जाएगा? तो पहले जानना पड़ेगा ना कि किस कलर का था। तो किस कलर का था? सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब K2Cr2O7। कलर कैसा था इसका? तो आप बोलोगे इसका कलर आपका कैसा होता है? तो बोलोगे लैब में देखना ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है, ORANG होता है बच्चों, ORANGD, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। और ये ऑरेंज कलर जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड डालोगे इसका रंग बदल जाएगा। किसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या रासायनिक केमिकल चेंजेस दिख रहे हैं आपके, ठीक है।
आगे हम लोग बात करें, अगला टॉपिक है चेंज इन कलर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, चेंज इन कलर के साथ चेंज इन टेम्परेचर। चलो चौथा नंबर डालते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैंने कलर बोल दिया था गलती से। तापमान में परिवर्तन भाई, आपके टेम्परेचर में परिवर्तन। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि जो बॉडी से हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, या तो हीट अंदर आएगी या तो बॉडी से हीट बाहर जाती है। तो इसके बेस पर चेंज इन टेम्परेचर को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहला भाग आपका कहलाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। और दूसरा भाग कहलाता है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब आप कहीं पढ़े होंगे एक्सो इंडो कहीं शब्द जुड़ा होगा, तो एक्सो शब्द का मतलब होता है बॉडी से कोई चीज एग्जिट होना, और इंडो शब्द आप जब पढ़ते हो तो इसका मतलब बॉडी में कोई चीज इंटर होना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या इंटर, क्या एग्जिट, क्या होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग इंटर एग्जिट कर रहे हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट है, हीट क्या हो, बॉडी में, बॉडी से एग्जिट दिखाना जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, रिलीज हो जाना चाहिए। तो क्या लिखोगे, द रिएक्शन, देखो द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच heat energy are released, heat energy are released। ठीक है, अगर बॉडी से किसी भी सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। सिंपल भाषा में बोला जाता है कि यदि कोई आपके पास पॉट रखी हुई है और उसमें कुछ रखा हुआ है और इसको कुछ समय ऐसे टच करो, टच करने पर, क्या करने पर, टच करने पर यदि बर्तन ये हॉट गर्म लगे तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के दौरान करना, रिएक्शन में पहले मत कर लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। चलो इसके बाद एक पॉइंट और जानते रहो, आप कभी भी बायो में अगर पढ़े हो, कहीं पढ़े होंगे कंबस्टन रिएक्शन, और कंबस्टन रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन किया जाता है उसमें से भारी मात्रा में हीट रिलीज होती है, हीट के साथ साथ उसमें लाइट भी निकलता है। तो इसका मतलब है कि जितना भी कंबस्टन रिएक्शन होता है उसमें से हीट निकलेगा, और हीट निकलना ही एक्सोथर्मिक कहलाता है। तो एक लाइन नोट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करके लिख लो कि ऑल कंबस्टन रिएक्शन, ऑल कंबस्टन रिएक्शन are called exothermic reaction, exothermic reaction। ठीक है, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो सभी के सभी, ठीक है, वो जितने भी कंबस्टन रिएक्शन होते हैं वो सभी के सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब कहो सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल की ही बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हम लोग के सामने कार्बन प्लस O2, ये बनेगा CO2, और CO2 के साथ भारी मात्रा में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ये पहला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। मान लो CH4 है, CH4 का नाम मेथेन है। अब बोलोगे सर हम लोग को कैसे याद होगा, याद होगा भाई, मेरे साथ जुड़े रहो, याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। प्लस O2
कब याद होगा? चैप्टर नंबर 4 में याद होगा, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। O2 से रिएक्शन करने पर आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O और भारी मात्रा में हीट निकल गया, प्लस इसके साथ लाइट। तो हीट रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो जितने भी रिएक्शन है वो क्या है? कंबशन रिएक्शन। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप कभी भी रेस्पिरेशन अगर पढ़ चुके होंगे, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आपकी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट निकलता है। इसीलिए पूछ लेता है पेपर में कि ये ड्यूरिंग द, ये क्या है? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया का नाम ही रेस्पिरेशन है। तो लिखा जाता है या प्रश्न पूछ लेता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? तो बोलोगे चेंज इन कलर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कौन बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आगे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए तो मैंने बताया इंडो शब्द का मतलब है इंटर होना, बॉडी में इंटर होना, भाई बॉडी में इंटर होना। तो क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच heat energy are absorbed, ठीक है। हीट एनर्जी क्या होता चाहिए? बॉडी में आना चाहिए। बॉडी में क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अगर बॉडी में आ रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली में कैमरा बंद हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको देख नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि बॉडी में हीट अंदर आना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, तो एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है भाई। इसका बोला जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस, और दूसरा बोल दिया जाता है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब गले तब पर भी, उबले तब पर भी, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? आपके एंडोथर्मिक। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई पॉट है, पॉट की बर्तन को यदि आप टच करते हो तो टच करने पर आपको कोल्ड महसूस होना चाहिए, अच्छा आप बोलोगे सर ये कैसे पता चले, लेकिन चलो अच्छा हम लोग टाइम आते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी आर, क्या लिखा है? एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बॉडी मान लो कितने भी डिग्री सेल्सियस पर है, मान लो 10 है, 5 है, जितना भी है, आपके बॉडी में हीट डालूंगा, ऐसे हीट ले भाई, हीट ले लो, तो आपकी बॉडी की जो हीट होगी वो क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक में लास्ट में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक करते हैं। देखो भाई, अगर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस को चेक करूंगा, तो ध्यान से सुनो। मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर चेक किया जाए तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट पहले आइस रहा होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, मेल्ट कर गया होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 से 25 जाते समय क्या हुआ? हीट बॉडी में गई, अब गई तो यहाँ पर क्या हुआ? बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका मतलब बॉडी में हीट आ रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए एंडोथर्मिक। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर दिखाया जाए, बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात किया जाए, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, पहले वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। बॉयल कितने पे किया? 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से यहां आते समय क्या हुआ? बॉडी सिस्टम की क्या हुआ? बढ़ा, टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, जो शुरुआत में होता है उसे हम लोग इनिशियल बोलते हैं, और जो लास्ट में देखा जाता है उसे हम लोग फाइनल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, ध्यान से सुनते रहो बच्चों, ध्यान से सुनते रहो। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपकी एनर्जी होती है,
ई इनिशियल, और ये आपकी एनर्जी होती है ई फाइनल। तो एनर्जी अगर देखा जाए, अगर नेट एनर्जी देखा जाए, एनर्जी नेट की बात की जाए तो होता क्या है, आप एनर्जी फाइनल में से एनर्जी इनिशियल घटाते हो। तो जब घटाओगे तो बड़े में से छोटे घटाओगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं, कितना आएगा वो डजंट मैटर है, पहले पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं, हाँ सर आएगी। तो इसका मतलब है, याद रखोगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एनर्जी आर क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, सेम कंडीशन बैक गियर लगाते हैं भाई, बैक गियर लगाते हैं, बैक गियर में आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मी में क्या होगा, तो बॉडी से हीट क्या होता है, रिलीज होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका मतलब धीरे धीरे ठंडा होगा तो एनर्जी आर क्या नेगेटिव, यहाँ पर नेट एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है? एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो आपके पास ग्राफ है, ठीक है, बैक करते हैं भाई, ग्राफ वाली लाइन है हम लोग के पास, लाइन खींचते हैं, ठीक है, आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें देखो ध्यान से, होगा क्या, ये मान लो एनर्जी की लाइन है, किसकी, एनर्जी की, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, और ये आपका मैंने बना दिया एक्सोथर्मिक का, और ये मैं बना दिया आपका इंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब यहाँ पर हुआ क्या, एनर्जी यहाँ से शुरू होगा, तो मान लेते हैं शुरुआत में एनर्जी इंडोथर्मिक में ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, इंडोथर्मिक में था क्या, इंडोथर्मिक पहले 0 था, फिर 25 था, 0 से 25 गए हम लोग। तो इंडोथर्मिक में 0 से हम लोग मान लेते हैं 0, माइनस से स्टार्ट करेंगे, 0 से मान लेते हैं, इधर 0 एकदम नहीं रहता, हम लोग 0 से इस तरीके से फाइनल, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया ग्राफ, इस तरीके से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे सेम हो जाता है। तो 0 से यहाँ हम लोग क्या किए हैं, पहुंचे हैं, ठीक है, क्लियर है। 0 से हम लोग क्या पहुंचे हैं, फाइनल पर। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पर होता है ई इनिशियल, और यहाँ पर आपका कंडीशन होता है ई फाइनल, ठीक है। तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, तो इस कंडीशन में होगा क्या, ग्राफ पॉजिटिव देता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कि जब आप एक्सोथर्मिक पढ़ते हो, एक्सोथर्मिक पर टच करते हो तो हॉट होता है, और टच करते हो तो क्या होता है, हॉट, मतलब पहले गर्म होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हो कि आप ऐसे समझो, हीट एनर्जी बॉडी से क्या हो रही है, रिलीज होती है, बाहर निकल रही है, और बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो इसका मतलब ग्राफ पहले यहाँ पर रहा होगा, फिर ऐसे करके नीचे आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई इनिशियल था, और यहाँ पर ई फाइनल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई फाइनल जो है वो लेस देन है ई इनिशियल से, इस कारण जो एनर्जी था यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, नेगेटिव। और यहाँ पर अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी फाइनल जो था वो ग्रेटर था एनर्जी इनिशियल से, इसलिए एनर्जी, मेन एनर्जी जो होती है वो कैसी आती है, यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है। चलो आगे पढ़े हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग के पास, देखो हम लोग के पास 5 टोटल पढ़ने हैं, 4 मैंने पढ़ा दिया, एक आपके पास बचा है, एक जो बचा है उसे हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक जो बचा है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनाने से पहले हम लोग को प्रेसिपिटेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट देखेंगे। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ध्यान सुनो। तो सबसे पहले हम लोग प्रेसिपिटेट पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, पीपीटी
अब पीपीटी होता क्या है, तो अगर आप ध्यान से पढ़े होगे या देखे होगे लैब में, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, केमिकल रिएक्शन जैसे मान लो कि आप इस बर्तन में केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूशन है और कुछ इसमें डाल रहे हो। डालने के बाद यदि आपको रिएक्शन होने के बाद नीचे के कुछ पार्टिकल ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा पार्टिकल दिखाई दे रहा, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आपके पास जो पार्टिकल के कण पाए जाते हैं इसी का नाम हम लोग प्रेसिपिटेट दे देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकल पाया गया, ये सॉलिड है, ठीक है, जो भी सॉलिड पार्टिकल पाया गया ये आपका है क्या, पीपीटी है, ये आपका है क्या, पीपीटी। लेकिन जो भी मिल रहा है वो सोल्यूशन में मिल रहा है, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसको लिखोगे कैसे, ध्यान से देखो, इसे लिखोगे कैसे, तो लिखोगे अ सॉलिड पार्टिकल, आर separated during the chemical reaction, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जो भी सॉलिड पार्टिकल केमिकल रिएक्शन के दौरान वहां से अलग किया जाता है, केमिकल रिएक्शन सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग, ठीक है, सेपरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन, पूरा लिख लेते हैं, फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, ये पूरा हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर सॉलिड पार्टिकल को बाहर किया जाता है तो उसी पार्टिकल को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद अगर ये प्रेसिपिटेट है तो हम लोग कैसे, एग्जाम्पल कैसे जानेंगे, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास मान लीजिए क्या ले ले हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है। अब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर यह बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Ki, लेड का होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3, लेकिन Pb की संयोजकता 2 होने के कारण इसकी संयोजकता पर 2 जुड़ जाएगा। अब कहोगे ये कैसे आ रहा है, तो इसको सीखने के लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो नंबर 1 देखिए, वहां पर मैंने काफी अच्छे से इसके बारे में सिखाया है। एक्चुअल में यहाँ कैसे हुआ मैं बता सकता हूँ। PbNO3 इसकी बैलेंसी 2 होती है और इसकी बैलेंसी 1 होती है। जुड़ते समय यहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। PbNO3 का होल ट्वाइस हो गया, क्लियर। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या लिखेंगे, KNO3, और लेड आयोडाइड को हम लोग लिखेंगे PbI2, ठीक है। अब हम लोग कैसे पता चलेगा प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो लैब में जाओगे वहां पर मिलता है। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। अब ये पीपीटी मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि ये पीपीटी है और ये पीपीटी है, लेकिन जानते रहो व्हाइट पीपीटी है, और ये व्हाइट पीपीटी लेड नाइट्रेट से मिलने के बाद लेड आयोडाइड जो बनता है वो एलओपीपीटी में बन जाता है। ये कैसा है, एलओपीपीटी। तो यहाँ व्हाइट दिख रहा है, यहाँ एलो दिख रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका किसका है, चेंज इन कलर का भी है, चेंज इन कलर का है, क्योंकि यहाँ से व्हाइट से किसमें चेंज हो रहा है, एलो में चेंज हो रहा है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो आगे हम लोग बात करें, तो आगे हम लोग का अगला एग्जाम्पल है सल्फर
ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास बेरियम के साथ मिलता है सल्फेट, बेरियम के साथ मिलेगा सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका सूत्र लिखना है तो H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। ये मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये BaCl2 क्यों आया, इसको अगर आपको पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 1 पर जाइए, वहां पर मैंने काफी अच्छे से बताया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो यहाँ प्रेसिपिटेट आपका बेरियम क्लोराइड है। किस कलर का अगर कोई पूछ ले तो बोलोगे येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन PPT है। ठीक है, और BaSO4 जो बदलाव हुआ है वो कैसा है, तो व्हाइट PPT है, व्हाइट PPT। देखो ये एग्जाम्पल याद करने से एक बेनिफिट ये होगा, ये जो आगे पीछे वाला मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप ये एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो, चेंज इन कलर के में भी लिख सकते हो। तो इससे बेनिफिट हुआ कि मेरे पास चेंज इन कलर के 4 एग्जाम्पल होंगे और इसके आपके पास 2 होंगे। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।